मेरे बच्चे, अब सबको पता चल चुका है। अब तुम दोनों छुप छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे प्रेमी के घर तुम्हें लेकर एक गंभीर मीटिंग चल रही है। कुछ घर वाले नाराज हैं तो कुछ इस रिश्ते से सहमत हैं। अब पुराना दौर खत्म हो रहा है, एक नए युग का आरंभ हो रहा है। इस युग में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। इस युग में लड़के लड़कियां भी अपना कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं और अपने ही मनपसंद रिश्ते को अपना रहे हैं। अपना विवाह अपनी पसंद से कर रहे हैं। अभिभावक परेशान भी हैं और खुश भी। गम तो इस बात का है, खैर, जो अभिभावक अपने बच्चों की मन स्थिति को समझ रहे हैं वे इस युग में उनका साथ दे रहे हैं। ना कोई शिकायत है, ना कोई शिकवा है। बच्चे खुशी चाहिए, यह उनके शिक्षित माता पिता चाहते हैं। हाँ, कई जगह कुछ बुराइयां हैं और कुछ लोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ घृणित अपराध कर रहे हैं। कुछ बुरे लोग बुरे व्यवहार कर देते हैं जिससे समाज गंदा हो जाता है। प्रेम एक पवित्र रिश्ता है और विवाह जन्मों जन्मों का। इसी विषय पर आपका प्रेमी के घर गंभीर मीटिंग चल रही है। तुमको, हमको, आपको लेकर। उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ अपने बेटे से है, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हें उनसे मिलवाया नहीं है। बहुत जल्द तुम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिलेंगे और तुम दोनों का रिश्ता पक्का होगा और शीघ्र ही तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाओगे। इस रिश्ते से किसी को कोई शिकायत नहीं है। किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं है। सभी आनंदित हैं, सभी बहुत खुश हैं। सब एक दूसरे के संस्कार को, कल्चर को अपना रहे हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं है, खुश हैं। जब तुम अपने मनपसंद साथी से शादी करोगे, सब एक दूसरे का सम्मान करना। इतना ही नहीं, एक दूसरे के माता पिता का भी आदर करना, क्योंकि वहाँ तुम्हें अनुभव का खजाना मिलेगा। मेरे प्रिय, आज का यह संदेश अनदेखा मत करना। इस संदेश के अंत तक बने रहना। हम जानते हैं कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, परंतु यह सत्य है। खबर आई है कि तुम्हारा बाबू आ रहा है, यानी कि प्रेमी आ रहा है। इतने सालों से तुमने दूर रहा। अचानक उसके आने की खबर पाकर तुम्हें प्रसन्नता तो हो रही है। जिस पल का तुम्हें इंतजार था, वह पल खुद तुम्हारे पास चलकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पल को खोना नहीं चाहोगे। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। वह तुम्हारी हर आज्ञा को सर आंखों पर लेता है। तुम्हारी खुशी के लिए वह हर समय प्रस्तुत रहता है।
उसने तुम्हारे लिए कभी ना नहीं कहना सीखा। ये अनोखा प्रेम बड़ा ही अलौकिक है। वह तुम्हारी आज्ञाओं का हर समय पालन करता है। तुम्हारे द्वारा कही गई प्रत्येक बात उसके लिए तुम्हारा आदेश है। तुम्हें भी उसका स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने बहुत प्रतीक्षा की है तुमसे मिलने की। अब यह अवसर तुम्हारे पास आ रहा है, इसे खोना मत। इस बार वह तुमसे बहुत सारी बातें करेगा। उसके प्रत्येक सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हें हर समय प्रस्तुत रहना है। यह पल बड़ा ही आनंदित रहेगा। तुम दोनों की प्रेम कथा अनेक कष्टों के पश्चात ही सभी पूर्णता प्राप्त हो रही है। मेरे इस कथन को संपूर्ण होने में युगों लगे हैं। इस प्रेम में तुम्हारा कठोर तप और तुम्हारे बाबू की सदियों की प्रतीक्षा है समाहित है। सच, तुम दोनों जितनी अद्भुत जीवन साथी बनने वाले हो, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े पिता के बेटे होने के बाद भी तुम में जरा भी अहंकार नहीं है। तुम्हारा स्वभाव बहुत दयालु है और ना ही तुम्हें किसी प्रकार की लालसा है। तुम्हें तो बस अपने बाबू की प्रतीक्षा है। मैं जानता हूं कि तुम महादेव के बहुत बड़े भक्त हो और तुमने अपने बाबू को पति के रूप में पाना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत कठोर तप किए हैं। तुम्हारा बाबू भी तुम्हारा ही तरह, वह भी महादेव भक्त है और अपनी माँ का लाडला भी। उनके आशीर्वाद से आज तुम दोनों की तपस्या सफल हुए हैं। तुम्हारे दृढ़ संकल्प के आगे उन्हें तुम्हें वरदान देना ही पड़ा। महादेव तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे माता पिता भी प्रसन्न हैं। वे जान गए हैं कि तुम दोनों कई जन्मों के साथी हो और हर जन्म वह रूप बदलकर तुम्हारे पास ही रहेगा। अलग परिवार में जन्म लेगा मगर तुम्हारा बाबू रहेगा। जब समय आएगा नियति तुम दोनों को इसी तरह मिलाते रहेगी। अब तुम जल्द ही उसके आने से परिवार सूत्र में बंध जाओगे। तुमने उसे पाने के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं। अंतर्योग साह कहते हैं कि जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए उनका जीवन कभी बना रहता। इसलिए थोड़ा बहुत हलचल होना चाहिए। तप और कठिनाइयों से तुम्हारा जीवन और मन दोनों शुद्ध होता है। तभी तो तुम्हारा आज भी हृदय शुद्ध है, कल भी रहेगा और आने वाला समय में भी रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सदैव सही रास्ते पर चलोगे। मेरी बात याद रखना, जिस दिन तुमने कोई भी गलत राह चुनी या गलत कार्य किया, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। और यदि सब सही रास्ते पर रहा तो तुम सदैव ईश्वरीय कार्य में सहयोग करोगे।
खुश हो जाओ क्योंकि वह क्षण आ चुका है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा सच्चा प्यार सदा सदा के लिए तुम्हारे पास आ चुका है। अब तुम दोनों का मिलन पूरे रीति रिवाज से होगा और तुम दोनों कई जन्मों के लिए इस रिश्ते में बन जाओगे। कल से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुमने स्वीकार किया और तुम्हारे प्रेमी ने प्रतीक्षा की। दूरी, तप, पीड़ा, असुर, शत्रु, कोई भी इनका प्रेम न मिटा सका। फिर सारा ब्रह्मांड साक्षी बना। अनंत प्रेम की अनंत कथा का मिलन कुछ यूं हुआ। खुश रहो।